फिर एक नई कहानी लेकर के आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने अभी तक जो आशीर्वाद प्रदान किया है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज की कहानी बेस्ड है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक कुम्हार की कहानी है। वह कुम्हार अपना जीवन यापन मिट्टी के घड़े बना करके किया करता था और वह गांव के बाहर से जाकर के मिट्टी लेकर आता और घड़े बनाता था। लेकिन एक दिन में ज़्यादा घड़े बनाना उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो एक बार में एक दिन में ज़्यादा मिट्टी नहीं ला पाता था। एक दिन उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक गधे को खरीदा जाए, जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसा विचार करके वह एक दिन जाता है और एक गधा खरीद कर ले आता है, जिससे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी लाना संभव होता था और वह ज़्यादा घड़े बना पाता था। गधा लाने से उसका काम तो आसान हो गया, लेकिन जैसे ही रात होती और वह गधा बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करता, शोर करता, इससे आसपास के सभी लोग बहुत परेशान हो गए। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन सभी गांव के लोग इकट्ठा होकर उस कुम्हार के पास जाते हैं और कुम्हार से कहा कि अगर कुम्हार दादा आप बुरा ना माने तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो कुम्हार ने कहा, कहो क्या बात है। तो सभी लोगों ने आग्रह किया, निवेदन किया कि आपका जो गधा है वह रात में बहुत ज़्यादा आवाज़ें करता है, शोर करता है, जिससे हम लोग सो नहीं पाते हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप इसका कुछ करिए। तो कुम्हार ने जवाब दिया कि आज ही मैं इसका कुछ करता हूँ। जैसे ही रात का वक्त हुआ, वह कुम्हार गधे को लेकर के गांव के बाहर जाता है और गांव के बाहर एक सूखा कुआं उसने देखा, जहाँ पर लोग अपना रोज का कूड़ा कचरा फेंकते थे। तो उसने सोचा क्यों ना इस कुएं में इस गधे को अगर मैं नीचे उतार देता हूँ तो इसकी आवाज़ किसी को परेशान नहीं करेगी। तो उसने एक रस्सी की मदद से उस गधे को उस कुएं में नीचे उतार दिया और घर वापस आ गया। अब हर दिन की तरह सभी गांव के लोग उस कुएं में अपना घर का कूड़ा कचरा फेंकते थे। तो जैसे ही कूड़ा कचरा उस गधे पर गिरा तो उस गधे ने उस कचरे को झटकार कर अपने पैरों के नीचे कचरा ले लिया। ऐसे ही काफ़ी दिन तक चलता रहा, लोग कचरा फेंकते रहे और गधा उस कचरे को अपने पैर के नीचे लेता रहा। इस प्रकार कचरा कुएं में भरता गया और वो गधा धीरे 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 ऊपर उठता चला गया। और जैसे ही कुआं में कचरा पूरा भर गया तो गधा बाहर आ गया। एक दिन कुम्हार मिट्टी लेने के लिए गांव के बाहर जैसे ही जाता है तो वह देखकर बड़ा हैरान हो जाता है और वह बहुत खुश भी हो जाता है कि उसका गधा कुएं से बाहर आ गया है। तो उसने फैसला किया कि अब मैं गांव के बाहर ही रहूँगा और उसने गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाई और वह वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी का यही तात्पर्य है, यही शिक्षा है कि हमारी लाइफ में भी आसपास के लोग बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न करते हैं, बहुत सारे निगेटिव्स आते हैं जो डेली लाइफ में दिनों दिन हमें फेस करना पड़ते हैं। अगर हम इन निगेटिव्स को, इन नकारात्मक विचारों की परवाह ना करें और अपने काम पर फोकस करते हुए अपनी समस्याओं को आप समाधान इजीली कर सकते हैं, समाधान आराम से ढूंढ सकते हैं। तो आप अगर नेगेटिव की परवाह करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स लाइफ में भी होता है कि अगर हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो हमें बार बार टोका जाता है कि आप पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, या आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये सारी नेगेटिव्स हमारे आसपास दिनों दिन डेली लाइफ में हमें सुनने को मिलते हैं।
इस प्रकार से जब भी लाइफ में कुछ करें तो आपको व्यवधान तो आना है, रोकने वाले ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। और किसी ने कहा है कि जिस पर लोग हंसते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो फैसला आपका है कि आपको इतिहास पढ़ना है या इतिहास लिखना है। तो इसी प्रकार इस कहानी का यही मोरल है, यही शिक्षा है कि आप नेगेटिव की परवाह ना करें, अपने काम पर फोकस करें, जिससे कि लाइफ में सफलता अपने आप चलकर आपके पास आएगी। इसी प्रकार आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी कहानी को इस प्रकार ध्यान से सुना। इसी प्रकार की कहानियाँ और भी लेकर आता रहूँगा। और मेरा यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आपने पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ऐसे ही रोचक कहानियों के साथ मैं आपसे फिर मिलता रहूँगा, मुलाकात होती रहेगी। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, यही प्रभु से शुभकामनाएं हैं। और शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।